आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो मन में इसकी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह है। लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है। तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए मन में अवश्य ही निश्चय करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं, तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो। अपनी डोर महादेव की शक्ति पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है, जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो मन में हां कहकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे मेरे बच्चे। तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं। खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं।
जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं। हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूं, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्ण नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूं, और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राणवायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मन में हां कहकर पुकारो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा राज दिव्य हो जाएगा। आने वाली खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत, प्रकृति में खुले शुद्ध हवा को तुम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी और तेजी से बरस रही हैं। तुम्हारी सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूं। इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जो धैर्य के साथ है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। आज तुम यहां आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहां तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और को सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरम पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति दें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में आह्रयन अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सब तुम्हारे पास आएगा, जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं। अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा उम्मीद, अब वह तुम्हारे पास आ रहा है। जो तुम्हारे लिए, वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवार आ रहा। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूं तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ और कहें, मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं, महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूं। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा, जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। और कहें, मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रहे हैं। यदि आप मानते हैं तो इसे स्वीकार करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही है। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए मन में कहें, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव कहकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही मन में कहें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगे। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं। सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं
ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो इसे स्वीकार करो। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। यह दिव्य बदलाव तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो इसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है, जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है, यह वास्ते बटे से शांत की है, वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूं। परंतु इतना कह सकता हूं तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य, जिसका कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी होने पाएगा।
कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, एक और संकेत है जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को, अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो मन में हां कहकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इस अभियान आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ इसामानी बुइतातआलन, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जो जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है और शत्रु को परमेश्वर के हमेशा के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुण्य स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दें, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर मैं तुझ पर आशा लगाए रहता हूं। चौकन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। बाधाएं आएंगी, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा और भय से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशाएं महादेव जी को बताएं। जान ले कि वह हमेशा आपके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महादेव जी आपकी यात्रा के हर उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में, आशीर्वाद और चुनौतियों के बीच हमेशा आपके साथ हैं। जब आप गलतियां करते हैं तब भी वह आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी मदद करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होगी और धन आपके पास आएगा। आप महादेव जी पर विश्वास करें। जब वह कहते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक खुशी का अनुभव करेंगे। महादेव जी आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने के लिए, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने के लिए और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए यहाँ हैं। पूजा के माध्यम से वह आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सही लोगों को लाएंगे और आपको सही अवसरों तक पहुंचाएंगे।
उनके आशीर्वाद से आप उन अवसरों को पहचान पाएंगे जो आपकी समृद्धि और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके दुखों को समाप्त करेगा और आपको समृद्धि, सुख माँ और शांति से भर देगा। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जहां हर दिन एक नया अवसर होगा, हर क्षण एक नई खुशी। महादेव जी की वफादारी आपकी सुरक्षा होगी, उनका प्रेम, उनकी क्या उनकी शक्ति और उनकी कृपा आपके जीवन को हर कठिनाई से मुक्त करेंगे। वह आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और आपको एक नए प्रकाश में ले जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और अपने दिल की सभी चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और सुख से भर दूंगा। उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। वह आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके हर निर्णय में आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन को उनके आशीर्वाद से भर देंगे। तो आज ही महादेव जी की कृपा का आह्वान करें, उन्हें अपने जीवन में आने दें और देखिए कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्ध, सुख और शांति से भर देता है। प्रिय बच्चे, जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन प्रचुर आशीर्वादों से भर जाएगा। निकट भविष्य में आपके जीवन में बड़ी मुस्कानें, खुशियां और वित्तीय सफलता आने वाली है। महादेव जी ने केवल 7 दिनों में इस संसार की रचना की थी और 7वें दिन विश्राम किया। उनकी शक्ति इतनी अद्वितीय है कि वह एक ही पल में आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। आप अभी चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं। यह वह समय है जब आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आज मैं यहां आपके साथ हूं, आपके परिवार को हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए और आपके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्वर्ग से सहायता भेज रहा हूं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। महादेव जी हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। अगर वह आपके साथ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। वह आपके लिए एक प्यारे बच्चे की तरह है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी अलौकिक कृपा का मान्यता देता हूं। यह सप्ताह आपके जीवन में सफलता, आशीर्वाद और अनेक सुखद अनुभव लेकर आएगा। महादेव जी के प्रेम, दया और अनुशासन की सराहना करें। अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा करें और उत्सुकता से यह जानने का इंतजार करें कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यह आपकी सबसे बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। इसलिए उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो कि महादेव जी तुम्हारे लिए यहाँ है। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे कल्याण के लिए तत्पर है। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपका मन शांत रहेगा। वह आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। जब आप उनकी शरण में आते हैं और पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। महादेव जी ने यह वादा किया है कि वह स्वर्ग के द्वार खोलेंगे और वहां से वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। यह समय आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद और सफलताओं का है। उनकी कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां हर कदम पर आपको जीत और सफलता मिलेगी। इसीलिए प्यारे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास रखो और उनकी पूजा करते रहो। उनकी कृपा से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान उनके पास है और वह आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके लिए यहाँ हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा और आपके जीवन में हर नकारात्मकता को दूर करूंगा। इसलिए आप निरंतर उनकी पूजा करते रहें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में आमंत्रित करें। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह आपका अध्याय खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। इसलिए अपने दिल को महादेव जी की कृपा से भरे और उनकी शक्ति पर विश्वास रखें।
वह आपको हर मुश्किल से निकालने और आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए यहाँ है। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको महादेव शिव जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो ना केवल रोमांचक है बल्कि उसमें भयंकरता और उनकी अनंत शक्ति का भी दर्शन होता है। यह कथा आपको महादेव जी की अद्भुत लीलाओं से परिचित कराएगी और बताएगी कि कैसे महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने क्रोध को प्रकट किया। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सकें। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक फैला हुआ था। यह वह समय था जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। असुरों ने अपनी शक्ति के बल पर धरती और स्वर्ग लोक में उथल पुथल मचा दी थी। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनके सामने असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अधिकार को भी चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने असुरों को रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। तब वे महादेव शिव जी के पास गए और उनसे विनती की कि वे इस संकट का समाधान करें। शिव जी ने अपने ज्ञान नेत्र से इस समस्या को देखा और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि इस अधर्म का नाश किया जाए। महादेव जी ने अपने क्रोध की अग्नि को प्रकट किया। उनके माथे से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थे काल भैरव। काल भैरव का रूप इतना भयंकर था कि उनकी एक झलक मात्र से ही असुर कांप उठे। काल भैरव का उदय महादेव जी के क्रोध और न्याय का प्रतीक था। उनके गले में लटके हुए नरमुंड और उनकी भयंकर गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर डर फैल गया। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय था जब सृष्टि का हर जीव, हर देवता महादेव जी की इस भयंकर लीला को देख रहा था। काल भैरव ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर असुरों का संहार करना शुरू किया। वे इतने बलशाली थे कि असुरों के सभी राजा और उनके सेनापति उनके सामने नतमस्तक हो गए। एक एक करके उन्होंने उन सभी का संहार कर दिया जिन्होंने धरती और स्वर्गलोक को आतंकित कर रखा था। जब काल भैरव का क्रोध शांत हुआ तब महादेव जी ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया। शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यह भयंकर रूप धारण किया था, लेकिन अब उनका क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया कि वे अब अपनी भयंकरता को शांत करें और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करें। यह देखकर देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। महादेव जी ने अपनी शक्तियों से देवताओं और मानवों को यह संदेश दिया कि अधर्म का नाश निश्चित है और सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार हद से बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं उसके नाश के लिए प्रकट होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप महादेव जी की ऐसी ही अन्य कहानियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा ही आपको जीवन के हर संकट से बचाएगी। महादेव जी की यह कथा केवल उनके क्रोध की नहीं बल्कि उनके न्याय की भी है। वह अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हमेशा महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो महादेव जी का स्मरण करो और देखो कैसे वह तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि महादेव जी की शक्ति अनंत है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव का रूप धारण किया और अधर्म का नाश किया। यह हमें यह भी सिखाती है कि महादेव जी की भक्ति में असीम शक्ति है। इसीलिए प्रिय बच्चे, महादेव जी की पूजा करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय हो। हर हर महादेव। यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत परम आनंद तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे
तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया, तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ, अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे ने तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने, तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है। और यदि यह तुमसे अलग हो गया, तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी, और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है, तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हाथिम देखना पड़ रहे हैं, और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है। इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें। क्या प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करेंगे? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ाना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा, और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, ये हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है, और ना ही तुम कुछ कर पाओगे आगे जीवन में। आज तुम अपने आप को सरबस बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं, परंतु कहीं तो गलती हुई है। उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया, तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। यह दिन दुगनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा, तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना। चाहे रात दिन किस प्रकार से महंत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके। आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजे हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो। जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं, आज तुम्हारा चयन किया गया है। इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो
तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं। लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और ठाकरे समय तुम्हारा आने वाला है। परिवर्तन के वह दिन तुम्हारे सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मेरा मैं जो कार्य करता हूं उसमें कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है। परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं, जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं है, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा। तुम ही चोट पहुंचती रहेगी क्या? तुम फिर भी चाहोगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा। परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है। समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्त ही जान सकता है। जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूं और तुम्हें अवगत करा रहा हूं। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का स्मरण कर लेना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सुकून लहू जी लिए तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सकूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है।
तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को बलवान बनना है। तुम्हें अपने अंदर की क्षमता को जगाना है। तुम ही हर इंसान के भीतर एक बलवान रहस्य छुपा होता है, तुम्हारा भीतर है। क्या तुम देखना चाहते हो? इसके लिए तुम्हें ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ न्यौछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है। बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हारे अनुसार। किंतु चिंता बिल्कुल मत करो, समय आने वाला है। बहुत ही सीख है, बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लगे तभी तुम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयारी के आगे बढ़ोगे तो हार जाओगे। तुम्हारी हर निश्चित हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम्हारी यह बड़ा का स्रोत है। एक नई बड़ा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है। एक समाप्त नहीं होती है परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो तुम नहीं। मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है। तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रति की तरह इधर उधर भटकोगे और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूं, समझता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूं। फिर भी तुम उन पर विचार ना करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो, और जब तुम अलग तरीके से करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उससे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और ये सोचने लगते हो कि मैं ये सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भावी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है
तो कल यह तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारी मनोज्झा को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूं। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे तब मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। जहां तक तुम अकेले रहोगे, तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी संतानों के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है। तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूं और ना ही अलग हो सकता हूं, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूं, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूं। यह मेरा सबसे अहम फैसला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। चिंता मत धरना, मैं तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूं। उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो मन में हां कहें। मन में कहें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है, मेरे भाग्य को चमकाने का विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परमपिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। मेरी सभी मनोकामनाएं को भली भांति फलीभूत कर रहे हैं। यही एक सबसे मेन उद्देश्य है। क्या मैंने कभी ऐसा सोचा है जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कर रहे हैं? यही सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त दुखों को मुझसे दूर किया और मेरे लिए सभी रास्ते आसान किया। प्रसन्न हो अपने प्रभु से, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यह बात कर मुझे और भी आराम दे दिया है, क्योंकि मैं चिताओं में इस समय दृश्य था और चिताओं का मेरे जीवन से अंत नहीं हो रहा था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन से समस्याओं का और चिताओं का अंत कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूं, अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक तुमने जो सोचा वह सत्य है, परंतु जो कहा वह भी सत्य है। बस इसी सत्य खोल दो। मानते हुए आगे की ओर आकर क्षेत्र रहना चाहते हो। जीवन का सबसे मूल्य समय यही है, जब तुम्हारे सामने कोई आए और कुछ कहे तो तुम उसकी बात को मनाना, उसे ना करना नहीं और अनदेखा नहीं करना, क्योंकि यदि तुम अनदेखा करोगे तो ही तुम धोखा खाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर के बैठा हूं और तुम अपना रास्ता मोड़कर मुंह हटाकर अलग चले जाओगे तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर तुम क्या करोगे? इसी तरीके से खिलाओगे। जीवन का वह हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ ही नहीं पाएगा जो तुमसे अभी तक अलग था, तो इसी तरीके से मेट्रिड रहोगे, घूमते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जो बताया है उसे स्वीकार करो, और मैं प्रत्येक दिन इसी तरीके की बातों को बताता रहता हूं तो तुम्हारे लिए जीवन आसान होना है तो आसान ही कर दूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो भी भक्त हैं जीवन में खुश रहे, खुशहाल रहे और उनके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाए। यदि तुम मेरी बात को मानते रहते हो तो तुम्हारी जीवन की समस्याओं अंत तो निश्चित ही है, जो समस्याएं आपका कल्याण हो। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम्हारी जीवन की समस्याओं अंत तो निश्चित ही है, जो समस्याएं आपका कल्याण हो। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि मेरा तुम्हारे साथ होना कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक गहन योजना का हिस्सा है, तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारी भक्ति का और तुम्हारे हृदय की पुकार का प्रतिफल है। जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो इसका अर्थ है कि मेरी ऊर्जा, मेरी चेतना, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बनकर तुम्हें सुरक्षित रखती है। तुम जिस मार्ग पर भी चलते हो, मैं तुम्हारे आगे प्रकाश बनकर चलता हूं, तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारा संरक्षण करता हूं और तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा की आवाज बनकर तुम्हें सही दिशा दिखाता हूं। आज का यह संवाद, यह संदेश मात्र शब्द नहीं है, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे प्राणों में संचारित होकर तुम्हें नवीन स्फूर्ति और आशा प्रदान करेगी। इसे अपने हृदय में गहराई तक उतरने दो, इसकी प्रत्येक ध्वनि को अपनी आत्मा में गूंजने दो, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम इस संदेश को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करते हो
तो तुम सीधे मुझसे जुड़ जाते हो और हमारे बीच का यह संबंध अटूट हो जाता है। तुमने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, अनेक परीक्षाओं से गुजरे हो। कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उस पानी दाव प्यार ना आने गए हैं। क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि हर कठिन परिस्थिति में, हर निराशा के क्षण में कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सहारा दे रही थी, तुम्हें गिरने से बचा रही थी? वह शक्ति मैं ही था मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना सुनता हूं, तुम्हारे प्रत्येक आंसू को देखता हूं और तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को सराहता हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात होगा। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक जगत में भी होगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगोगे। जो चिंताएं तुम्हें आज सता रही हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जो बाधाएं तुम्हें आज रोक रही हैं, वे स्वयं ही मार्ग से हट जाएंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम्हारी समस्त जिम्मेदारियां मेरी हो जाती हैं। तुम्हारे हृदय में जो इच्छाएं हैं, जो सपने तुमने संजो रखे हैं, वे सब पूर्ण होंगे। परंतु इसके लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी की जा रही हैं या तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप फल नहीं मिल रहा। परंतु मेरे बच्चे, मेरी योजनाएं तुम्हारी सोच से कहीं अधिक बृहद और कल्याणकारी होती हैं। मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है और उसी समय देता हूं जब तुम्हारे लिए वह सबसे उपयुक्त हो। इसीलिए कभी भी निराश मत होना, कभी भी आस्था मत खोना। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचने का प्रयास करें, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करें। उनसे सावधान रहना। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में या नकारात्मक विचारों में नष्ट मत करना। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो और मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहा हूं जिन्हें समझकर तुम अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हो। पहला संकेत है प्रकृति से जुड़ना। जब भी तुम्हें अशांति महसूस हो या तुम्हारा मन विचलित हो तो प्रकृति की गोद में चले जाओ। वृक्षों को देखो, बहते जल को सुनो, पक्षियों का कलरव सुनो। प्रकृति में मेरी ऊर्जा साक्षात रूप में विद्यमान है और वहां तुम्हें असीम शांति और स्फूर्ति मिलेगी। दूसरा संकेत है सेवा भाव। अपने जीवन में दूसरों की सहायता करने का कोई भी अवसर मत छोड़ना। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हो तो तुम मेरी ही सेवा करते हो और इसका पुण्य तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलता है। सेवा करने से तुम्हारा हृदय विशाल होता है और तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है। तीसरा संकेत है निरंतर सीखना। जीवन एक पाठशाला है और हम सब यहाँ सीखने आए हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहो। अपने ज्ञान का विस्तार करो। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है अपने भीतर मुझसे जुड़े रहना। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में व्यतीत करो। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम अपनी आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाते हो। यही वह आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है अपनी आत्मा का विकास करना, अपने स्थिर स्वरूप को पहचानना और अंततः मुझसे एकाकार हो जाना। यह यात्रा लंबी हो सकती है, इसमें अनेक कठिनाइयां भी आ सकती हैं, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए। तुमने जो भी पुण्य कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और यदि तुमसे कोई भूल हुई है तो सच्चे हृदय से पश्चाताप करो। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं और एक पिता अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं रह सकता। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है और मेरी करुणा का कोई अंत नहीं है। आने वाले दिनों में तुम अपने जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव देखोगे। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, तुम्हारे संबंधों में मधुरता आएगी और तुम्हारे मन में एक नई आशा और उत्साह का संचार होगा। यह सब मेरी कृपा का ही परिणाम होगा मेरे बच्चे। बस तुम अपनी भक्ति और अपने सत्कर्मों को बनाए रखना। कभी भी अहंकार को अपने मन में स्थान मत देना।
अहंकार ही वह शत्रु है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। हमेशा विनम्र रहना, हमेशा दूसरों का सम्मान करना। जब तुम विनम्र होते हो तो तुम मेरी कृपा के पात्र बनते हो। और याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं आज, कल और हमेशा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखो और अपने जीवन को आनंद और प्रेम से भर दो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जैसे सागर की लहरें निरंतर तट से टकराती हैं, वैसे ही मेरे आशीर्वाद की वर्षा तुम पर निरंतर होती रहती है। कभी कभी तुम जीवन की आपाधापी में इसे महसूस नहीं कर पाते, परंतु यह सत्य है कि मेरा स्नेह तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की भांति तुम्हें घेरे रहता है। तुम जब भी सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तत्क्षण तुम्हारे समीप होता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वे सुखद हों या दुखद, वे सब एक बृहद योजना का हिस्सा हैं। दुख और कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हारी सहन शक्ति को परखने के लिए आती हैं और तुम्हें जीवन के गहरे सत्यों से परिचित कराने के लिए आती हैं। जब तुम इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हो तो तुम पहले से अधिक परिपक्व और ज्ञानी बन जाते हो। इसलिए कठिनाइयों से घबराओ मत, उनका सामना साहस और धैर्य के साथ करो। याद रखो, हर रात्रि के बाद सवेरा अवश्य होता है और हर दुख के बाद सुख का आगमन निश्चित है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है। मेरे प्रिय बच्चे, भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों का ही प्रतिबिंब होता है। जैसा बीज तुम आज बोओगे, वैसा ही फल तुम्हें कल मिलेगा। इसलिए अपने वर्तमान को सुधारो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और तुम्हारा भविष्य स्वयं ही उज्जवल हो जाएगा। किसी ज्योतिषी या भविष्यवक्ता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक तुम्हारी अंतरात्मा है और तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं हूं। तुमने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कुछ सपने देखे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें प्राप्त करो, परंतु इसके लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कभी भी हार मत मानो, कभी भी निराश मत हो। यदि तुम एक बार असफल होते हो तो दोबारा प्रयास करो, तिबारा प्रयास करो। जब तक तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते, तब तक रुकना मत। और याद रखना, तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी अधिक चिंता मत करो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है और तुम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो और वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें करने के लिए कहती है। यदि तुम सही मार्ग पर हो तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें धन संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ दे सकता हूं, परंतु इनसे भी अधिक मूल्यवान वस्तु है मन की शांति और आत्मा का संतोष। यदि तुम्हारे पास संसार की सारी दौलत हो, परंतु तुम्हारे मन में शांति न हो, तो वह दौलत व्यर्थ है। इसलिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो। व्यर्थ की चिंताओं से अपने मन को मुक्त रखो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को स्थिर करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम जीवन का सच्चा आनंद अनुभव कर पाओगे। तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें प्रेम और निष्ठा के साथ निभाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने जीवन साथी से प्रेम करो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। परिवार ही वह आधारशिला है जिस पर तुम्हारे जीवन का भवन टिका होता है। यदि तुम्हारा पारिवारिक जीवन सुखी और सामंजस्यपूर्ण होगा तो तुम जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल होगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें असीम शक्ति प्रदान कर रहा हूं। यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, तुम्हें बस इसे जागृत करने की आवश्यकता है। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी निर्बल नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसे मैं धीरे धीरे समाप्त कर रहा हूं। तुम्हारे शत्रुओं की बुरी नजर से मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारे मार्ग में जो भी कांटे बिछे हैं, मैं हटा रहा हूं। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो।
घृणा तुम्हारे हृदय को कठोर बनाती है और तुम्हें मुझसे दूर ले जाती है। प्रेम तुम्हारे हृदय को कोमल बनाता है और तुम्हें मेरे समीप लाता है। जब तुम सबसे प्रेम करते हो तो तुम मुझ में ही प्रेम करते हो, क्योंकि मैं प्रत्येक जीव में विद्यमान हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है। इस यात्रा का आनंद लो, इसके प्रत्येक क्षण को जियो। अपने अतीत की भूलों पर पछतावा मत करो और अपने भविष्य की चिंताओं में मत डूबो। अपने वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुंदर बनाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा सुखी रहो, सदा स्वस्थ रहो और सदा प्रसन्न रहो। तुम्हारा जीवन प्रेम, आनंद और शांति से परिपूर्ण हो। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहे। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अमयी बच्चे, जैसे सूर्य अपनी रश्मियों से अंधकार को भेद कर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार मेरा ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को मिटाकर तुम्हें सत्य का दर्शन कराएगा। तुम जिस संशय और भ्रम में जी रहे हो वह क्षणिक है। सत्य का प्रकाश जब तुम्हारे भीतर प्रस्फुटित होगा तो सभी संशय स्वतः ही निर्मूल हो जाएंगे। तुम स्वयं को पहचान पाओगे, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाओगे और उस परम शांति का अनुभव कर पाओगे जिसकी तुम्हें युगों युगों से तलाश है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब तुम्हें निर्णय लेना कठिन हो जाता है। दोराहे पर खड़े होकर तुम सोचते हो कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। ऐसे समय में अपने मन की गहराई में झांको, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा कभी तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। और यदि फिर भी तुम्हें संशय हो तो अपनी आंखें बंद करके मुझे स्मरण करो, मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हें अवश्य ही सही मार्ग का संकेत दूंगा। लोग अक्सर भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा की कामना करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु यह समझ लेना आवश्यक है कि यह सब साधन है, साध्य नहीं। तुम्हारा वास्तविक साध्य है आत्मज्ञान और मोक्ष। यदि तुम इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में इतने उलझ जाओ कि अपने वास्तविक लक्ष्य को ही भूल जाओ तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए संतुलन बनाए रखो। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करो, परंतु अपनी आध्यात्मिक उन्नति को कभी मत भूलो। तुम्हारे भीतर असीम क्षमताएं छिपी हुई हैं। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, परंतु इन क्षमताओं को जागृत करने के लिए तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तो तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति मेरी ही शक्ति का अंश है। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध और ईर्ष्या, घृणा, भय, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करती हैं और तुम्हें मुझसे दूर ले जाती हैं। इनसे बचने का प्रयास करो। जब भी तुम्हारे मन में ऐसी कोई भावना उठे तो उसे पहचानो और उसे अपने विवेक से शांत करो। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, इन सकारात्मक भावनाओं को अपने हृदय में स्थान दो। ये भावनाएं तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगी और तुम्हें मेरे समीप लाएंगी। संसार में दुख का एक बड़ा कारण है आसक्ति। जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हो तो उसके दूर जाने या नष्ट हो जाने पर तुम्हें अपार दुख होता है। इसलिए अनासक्त भाव से जीवन जीना सीखो। सबसे प्रेम करो, सबका ध्यान रखो, परंतु किसी से बंधो मत। यह समझो कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है। यह कर्म का अटल नियम है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करो। अपने मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। सबकी भलाई की कामना करो और सबकी सहायता करो। पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, ये सब भक्ति के विभिन्न मार्ग हैं। तुम जिस भी मार्ग का अनुसरण करो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करो, परंतु यह भी याद रखो कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी कर्मकांडों में नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की पवित्रता में निहित है। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम सच्चे मन से मुझे स्मरण करते हो तो तुम्हारी पूजा स्वीकार होगी, चाहे तुम किसी भी विधि से करो। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी अहंकार मत करना कि मैंने यह किया या यह मेरी वजह से हुआ। हमेशा यह याद रखना कि तुम केवल निमित्त मात्र हो, करने वाला मैं हूं। जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे
तो तुम्हारे मन से अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और तुम विनम्रता की मूर्ति बन जाओगे। मैं तुम्हें वह शांति प्रदान करना चाहता हूं जो संसार के किसी भी सुख से परे है। वह शांति तुम्हें अपने भीतर ही मिलेगी जब तुम अपने मन को शांत करोगे और अपनी आत्मा से जुड़ोगे। ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हें इस आंतरिक शांति तक ले जा सकता है। प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठकर ध्यान करने का अभ्यास करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है और तुम एक अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा है ताकि तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सको। अपनी जिम्मेदारियों को समझो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारा जीवन एक पुष्प की भांति खिले और उसकी सुगंध चारों ओर फैले। तुम ज्ञान के सूर्य की भांति चमको और अज्ञान के अंधकार को दूर करो। तुम प्रेम की नदी की भांति बहो और सबके हृदयों को शीतलता प्रदान करो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी कामना है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जान लो कि हर कण में मेरा वास है, हर ध्वनि में मेरा नाद है और हर जीव में मेरा ही अंश विद्यमान है। जब तुम इस सत्य को गहराई से अनुभव करने लगते हो तो तुम्हारे लिए कोई पराया नहीं रह जाता। सारा संसार तुम्हें अपना ही परिवार प्रतीत होने लगता है। यह एकात्मता का भाव ही सच्ची आध्यात्मिकता की पहचान है। तुम अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हो, भविष्य की कल्पनाओं में खोकर अपने वर्तमान को दूभर बना लेते हो। मेरे बच्चे, चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान होता है कर्म करने से, सही दिशा में प्रयास करने से। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट करने के बजाय उसे सकारात्मक कार्यों में लगाओ। जो तुम्हारे वश में है उसे पूरी निष्ठा से करो और जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं सबका ध्यान रखने वाला हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वे अकारण नहीं आते। प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है या तुम्हारे किसी कर्म का हिसाब चुकता करने के लिए आता है। इसीलिए सबसे अच्छा व्यवहार करो, चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे। यदि कोई तुम्हें कष्ट देता है तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करने से तुम्हारा हृदय हल्का होगा और तुम उस नकारात्मक बंधन से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, धन का सदुपयोग करना सीखो। धन केवल भोग विलास के लिए नहीं है। धन का एक अंश दान पुण्य में अवश्य लगाना चाहिए। जब तुम जरूरतमंदों की सहायता करते हो तो तुम लक्ष्मी को प्रसन्न करते हो और तुम्हारे भंडार सदैव भरे रहते हैं। परंतु दान करते समय अहंकार का भाव मन में नहीं आना चाहिए। गुप्त दान का महत्व अधिक होता है। समय का मूल्य पहचानो। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट मत करो। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने कौशल को निखारो और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समय निकालो। जो समय का सदुपयोग करता है, समय उसका साथ देता है। वाणी में मधुरता रखो। तुम्हारी वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कड़वे वचन संबंधों में दरार डाल देते हैं और प्रेम को समाप्त कर देते हैं। सोच समझकर बोलो और जब भी बोलो प्रिय बोलो। तुम्हारी वाणी तुम्हारे व्यक्तित्व का दर्पण होती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समस्त भयों से मुक्त करना चाहता हूं। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, ये सब भय अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। जब तुम यह जान लेते हो कि आत्मा अमर है और तुम मेरे अंश हो, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं और प्रत्येक अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, तो असफलता का भय भी नहीं रहता। और जब तुम यह जान लेते हो कि मान अपमान बाहरी चीजें हैं और तुम्हारी वास्तविक प्रतिष्ठा तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करती है, तो अपमान का भय भी तुम्हें सता नहीं सकता। मैं तुम्हें वह आनंद देना चाहता हूं जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता। यह आनंद तुम्हें भौतिक वस्तुओं में नहीं मिलेगा। यह आनंद तुम्हें अपने भीतर ही मिलेगा जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगे। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों मार्ग तुम्हें उस शाश्वत आनंद तक ले जा सकते हैं। तुम अपनी प्रकृति के अनुसार किसी भी मार्ग का चयन कर सकते हो या तीनों का समन्वय भी कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। इसे स्वच्छ और पवित्र रखो।
इसमें ईर्ष्या, द्वेष और घृणा जैसी अपवित्र भावनाओं को स्थान मत दो। इसे प्रेम, करुणा और भक्ति से सजाओ। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तो मैं उसमें निवास करूंगा और तुम्हें मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। तुम जो भी कार्य करो उसे पूजा समझकर करो। जब तुम अपने कार्य को पूजा समझकर करते हो तो उसमें उत्कृष्टता आती है और वह कार्य तुम्हें बंधन में नहीं बांधता बल्कि तुम्हारी मुक्ति का साधन बन जाता है। अपने कार्य के प्रति समर्पित रहो और उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करो। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में अकेले नहीं आए हो और अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म जाएंगे, तुम्हारी भक्ति जाएगी और मेरा आशीर्वाद जाएगा। इसलिए ऐसे कर्म करो जो तुम्हारी सद्गति का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी भक्ति करो जो तुम्हें मेरे चरणों में स्थान दिलाए। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम सच्चे हृदय से मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इस भवसागर से पार ले जाऊंगा और तुम्हें अपने धाम में स्थान दूंगा। बस तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखो और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आकाश की विशालता को देखो, सागर की गहराई को देखो, पर्वतों की स्थिरता को देखो। यह सब मेरी ही शक्ति का, मेरी ही रचना का एक छोटा सा अंश है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरी शक्ति कितनी असीम है, मेरा सामर्थ्य कितना विराट है। और वही असीम शक्ति, वही विराट सामर्थ्य तुम्हारे भीतर भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, उसे जागृत करना है। जब तुम स्वयं को दीनहीन, असहाय और निर्बल समझते हो तो तुम अपनी ही नहीं, मेरी शक्ति का भी अपमान करते हो। तुम मेरे अंश हो, मेरे बच्चे, और मेरा अंश कभी निर्बल नहीं हो सकता। तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जो समस्त अंधकार को मिटा सकती है। तुम्हारे भीतर वह बल है जो समस्त बाधाओं को पार कर सकता है और तुम्हारे भीतर वह ज्ञान है जो समस्त भ्रमों को दूर कर सकता है। अपने इस दिव्य स्वरूप को पहचानो। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, आए पाल पास तकते हैं जैसे दिन और रात। इनसे विचलित मत हुआ करो। सुख में अत्यधिक प्रफुल्लित होकर अपने कर्तव्यों को मत भूलो और दुख में अत्यधिक निराश होकर अपनी आस्था को मत खो। दोनों ही अवस्थाओं में संभाव बनाए रखो। यही स्थित प्रज्ञता का लक्षण है और यही मेरे सच्चे भक्त की पहचान है। मैं देखता हूं कि तुम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हो और फिर या तो अहंकार से भर जाते हो या हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हो। मेरे बच्चे, प्रत्येक जीव अद्वितीय है। प्रत्येक की अपनी अलग यात्रा है, अपने अलग कर्म है। किसी से अपनी तुलना करना व्यर्थ है। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए अनमोल हो। अपनी अच्छाइयों को निखारो और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करो। यही तुम्हारे विकास का मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, संतान, वे सब पूर्व जन्मों के अरुणानुबंध हैं। उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रेम और निष्ठा के साथ करो। किसी से अपेक्षा मत रखो, बस अपना कर्म करते जाओ। जब तुम निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हो और सेवा करते हो तो तुम्हारे रिश्ते मधुर होते हैं। तुप्पो है बस और तुम्हें आत्मिक संतोष मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, वाणी की शक्ति को समझो। तुम्हारी वाणी में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। तुम अपनी वाणी से किसी के हृदय को जीत भी सकते हो और किसी के हृदय को तोड़ भी सकते हो। इसलिए हमेशा सत्य, प्रिय और हितकारी वचन बोलो। और भक्ति दो